नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कुछ दिन पहले लंदन की अदालत ने हैदराबाद के निजाम के 300 करोड़ रुपए भारत को सौंपने का फरमान सुनाया है, लेकिन ये तो निजाम की दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या आप यकीन करेंगे कि निजाम ऑफ हैदराबाद के पास क्वीन विक्टोरिया से भी कहीं ज्यादा दौलत थी? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि निजाम के पास इतने हीरे थे जिससे पूरा स्विमिंग पूल भर सकता था? क्या आप इस बात पर भी यकीन करेंगे कि हैदराबाद के निजाम के पास इतना बड़ा हीरा था जो आकार में कोहिनूर से 2 गुना बड़ा था? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 1940 के दशक में नवाब उस्मान अली खान की कुल संपत्ति करीब 2 अरब डॉलर थी, जबकि आजाद भारत का कुल रेवेन्यू महज 1 अरब डॉलर? लेकिन जरा सोचिए, इतनी दौलत निजाम रखते कहां होंगे? जी हां, आज भी निजाम के खजाने को तलाशने के लिए उन गुप्त तहखानों की तलाश हो रही है जहां पर बेशुमार दौलत छिपी हो सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि निजाम ऑफ हैदराबाद के 7 शासकों ने अपनी हुकूमत के दौरान इतना ज्यादा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का भंडार जमा कर लिया था, जिसके बारे में आज तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर निजाम ऑफ हैदराबाद के शासकों के पास इतनी दौलत आई कहां से और वो दौलत कहां कहां छिपी हुई है। सन 1712 से लेकर सन 1948 तक 7 निजाम शासकों की हुकूमत ने गुप्त तहखानों में ऐसे ऐसे नायाब खजाने जमा कर लिए थे कि उस वक्त के आखिरी निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। 200 सालों के शासन में निजाम ऑफ हैदराबाद के 7 निजामों पर जिस तरह से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती नगीनों को जमा करने का जुनून था, उससे निजाम की हुकूमत के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो चुकी थी जिसने उन्हें दुनिया में सबसे अमीर रियासत का मालिक बना दिया था। टाइम मैगजीन ने अपने साप्ताहिक अंक में 22 फरवरी 1937 को अपनी कवर स्टोरी में हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान को दुनिया में रिचेस्ट मैन का खिताब दिया था। मैगजीन में दावा किया गया था कि उस वक्त हैदराबाद के निजाम की संपत्ति ब्रिटिश महारानी क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा थी। टाइम मैगजीन के मुताबिक उस वक्त निजाम के पास 2 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी। जरा अंदाजा लगाइए कि सन 1937 में निजाम ऑफ हैदराबाद के पास 200 करोड़ या कहें कि 2 अरब रुपए की दौलत थी। वो सन 1937 के समय में कहा जाता है कि उनका सारा धन किंग कोठी पैलेस के गुप्त कक्षों में रखा हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा समय बिताया था। उनके खजाने में कई कीमती हीरे, जवाहरात और आभूषण थे। निजाम के ऐशो आराम का ये आलम था कि उनके कपड़े तक रोल्स रॉयस से धुल कर आते थे। निजाम बख्शीश में अपने नौकरों को हीरे जवाहरात तक दे दिया करते थे। निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान जहां दुनिया में 1937 में सबसे अमीर आदमी थे, तो वहीं उनका नाम भी उनकी हैसियत की तरह ही लंबा चौड़ा था। उनका पूरा नाम था मीर असद अली खान चिनचिलिच खान निजाम उल मुल्क आसफ जाह सप्तम, जिन्हें अंग्रेजी में उस्मान अली खान के नाम से जाना जाता था। सन 1911 से 1948 तक उस्मान अली खान ने इस रियासत पर हुकूमत की थी। दावा किया जाता है कि निजाम ऑफ हैदराबाद का शासन इटली की रियासत के बराबर हो गया था। 1948 में जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया तो भारत सरकार इस अकूत दौलत का कुछ हिस्सा ही हासिल कर पाई थी। बाकी हिस्सा कहां है, इसका किसी को कुछ पता नहीं।
हैदराबाद रियासत का विस्तार वर्तमान में 4 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। निजाम ऑफ हैदराबाद की 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन उसके बाद भी हैदराबाद स्टेट पर निजाम की हुकूमत चली आ रही थी। अकूत दौलत और हीरे जवाहरात निजाम ऑफ हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत और शान माने जाते थे। हैदराबाद के निजाम अपने शाही खजाने के लिए जाने जाते रहे हैं। हैदराबाद के आखिरी निजाम का खजाना आरबीआई के एक वॉल्ट में बंद है। इस खजाने को केवल 2 बार ही प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। एक बार 2001 और फिर 2006 में निजाम की ज्वेलरी को सलार जंग म्यूजियम में कुछ समय के लिए रखा गया था। निजाम ऑफ हैदराबाद के खजाने में 173 दुर्लभ आभूषण हैं, जिनमें से कुछ 185 कैरेट के बिना कटे जैकब डायमंड हैं। इनमें से कुछ दुनिया के 5 सबसे बड़े हीरे से निकले हैं। अगर जैकब हीरे की बात की जाए तो ये निजाम के खजाने का सबसे कीमती गहना है। हैदराबाद में जैकब नाम का हीरा विश्व का 7वां सबसे बड़ा अनकट हीरा है और ये करीब 185 कैरेट का है। यानी दुनिया के सबसे कीमती माने जाने वाले कोहिनूर हीरे से भी आकार और प्रकार में 2 गुना। इस हीरे को हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान के पास एक यहूदी व्यापारी जैकब लेकर आया था। निजाम को ये हीरा इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे तत्काल बिना किसी मोल भाव के खरीद लिया और उसे उसी का नाम देकर अपने पास रख लिया। ऐसा दावा किया जाता है कि उस समय निजाम ने जैकब नाम के हीरे को 23 लाख रुपए में खरीदा था। आज इसकी अनुमानित कीमत करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। कुछ किस्से कहानियों में बताया जाता है कि निजाम पेपर वेट के रूप में एक बेशकीमती हीरे का इस्तेमाल करते थे। निजाम की मौत के बाद उनके बेटे उस्मान अली खान को निजाम के जूतों में करोड़ों की कीमत वाले हीरे मिले थे। ये निजाम ऑफ हैदराबाद के खजाने से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसकी जानकारी हमें इस खजाने की सिर्फ झलक भर ही दिखाई देती है। असल में तो दावा किया जाता है कि निजाम के खजाने का एक बड़ा हिस्सा कहीं गुप्त तहखानों और कमरों में छिपा कर रखा गया था, जिसके रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। निजाम की रियासत के पास जो अकूत संपत्ति थी उसे 1948 में हैदराबाद स्टेट के विलय के वक्त जब्त कर लिया गया था। 1995 में जब निजाम के खजाने को आरबीआई के पास जमा कराया गया था, तब उसकी कीमत 215 करोड़ के करीब बताई गई थी। लेकिन आज एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस खजाने की कीमत 50,000 करोड़ रुपए बताई गई है। निजाम परिवार के इस खजाने में सोने आभूषणों के अलावा हीरे जवाहरात भी शामिल हैं। लेकिन अगर इस पूरे खजाने को सोना माना जाए तो एक मोटे अनुमान के मुताबिक करीब 167 टन सोना होता है, जिसमें एक सोने की बिल्डिंग बन सकती है। निजाम के पास जो बेशुमार दौलत थी, उसी की वजह से निजाम नहीं चाहते थे कि निजाम ऑफ हैदराबाद हुकूमत का भारत संघ में विलय हो, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा होते ही भारत को निजाम की बेइंतहा दौलत के रहस्य के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए निजाम ऑफ हैदराबाद ने भारत के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि हैदराबाद के निजाम को एहसास हो गया था कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के तीखे तेवर उनकी अकूत दौलत के लिए एक गंभीर खतरा बन गए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। इसलिए निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान ने पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को संदेश भेजकर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वो भारत के खिलाफ लड़ाई में हैदराबाद का समर्थन करेंगे।
जिन्ना ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। निजाम को जब लगा कि उनकी रियासत की अथाह दौलत नहीं बच पाएगी तो उन्होंने हैदराबाद हुकूमत के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल एल अदरूस को हथियार खरीदने यूरोप भेज दिया, लेकिन वहां से भी निजाम को हथियार नहीं मिल पाए क्योंकि हैदराबाद को एक आजाद देश के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन इस बीच लंदन में निजाम के एजेंट जनरल मीर नवाज जंग ने एक ऑस्ट्रेलियाई हथियार विक्रेता सिडनी कॉटन को हैदराबाद को हथियारों की सप्लाई करने के लिए राजी कर दिया। भारत को जब ये पता चला कि सिडनी कॉटन के जहाज निजाम के लिए हथियार ला रहे हैं तो उसने इन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। कुल मिलाकर निजाम ऑफ हैदराबाद ने अरबों रुपए के खजाने और रियासत को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जो जोर लगाया वो अब युद्ध के दौर में पहुंच गया। निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान ने बाकायदा भारतीय फौज से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सरदार पटेल को लगा कि निजाम के खिलाफ ऑपरेशन पोलो शुरू हो गया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 13 से 18 सितंबर 1948 तक चले महज 5 दिन के ऑपरेशन पोलो में निजाम ऑफ हैदराबाद के पैर उखड़ गए। निजाम की फौज के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल एल अदरूस ने सिकंदराबाद में भारत के मेजर जनरल ज्योंतोनाथ चौधरी के सामने सरेंडर कर दिया। The men under my command were called upon to perform a superhuman task and against very heavy odds. There was no alternative for me left but to surrender. 5 दिन तक चली इस जंग में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के भी 807 जवान मारे गए, जबकि भारतीय सेना के 66 जवान शहीद हुए और 97 जवान घायल हुए। भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होने से 2 दिन पहले ही 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया था, जिनसे निजाम ऑफ हैदराबाद ने भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सैन्य मदद मांगी थी। निजाम की रियासत का भारत संघ में विलय के बाद जो निजाम का खजाना तहखानों और गुप्त महलों में भरा पड़ा था वो अचानक धीरे धीरे गायब होने लगा। इस दौरान निजाम ने अपना काफी खजाना छिपा दिया, जिसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी आज तक पता नहीं चला। लेकिन निजाम ऑफ हैदराबाद के कुछ महल ऐसे हैं जहां दावा किया जाता है कि निजाम का रहस्यमयी खजाना आज भी वहां छिपा हो सकता है। दरअसल निजाम ऑफ हैदराबाद ने हमेशा ही अपनी बेशुमार दौलत को या तो विदेश में छिपाने की कोशिश की या फिर अपने महलों को उन गुप्त तहखानों में छिपाया जहां से वो उस पर नजर रख सकते थे। कई लोगों का यह भी दावा है कि निजाम ऑफ हैदराबाद के पास इतनी दौलत थी कि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनके पास कितनी दौलत है, और यही वजह है कि आज भी निजाम के कई महलों के बारे में ये दावा किया जाता है कि उनके गुप्त तहखानों में आज भी बेशुमार खजाना छिपा हुआ है। हैदराबाद के 7 निजामों ने जिस तरह से 200 सालों तक बेशुमार दौलत को महलों और तहखानों में गुप्त तरीकों से छिपा कर रखा है, वो आज भी निजाम के खजाने का एक बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अगर इन महलों में खजाने को तलाशने का व्यापक अभियान चलाया जाए तो हो सकता है कि निजाम के किसी महल के गुप्त तहखाने में बेशुमार हीरे, जवाहरात और दौलत मिल जाए। निजाम के पास इतनी दौलत कहां से आई, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। फिर भी कहा जाता है कि निजाम के पास जो बेशुमार हीरे जवाहरात थे, असल में उसके पीछे निजाम की वो हीरे और सोने की खानें थी जिसके वो मालिक हुआ करते थे। इन खानों से जो बेशुमार हीरे जवाहरात हासिल होते थे उसे हैदराबाद के निजाम अपने महलों के गुप्त तहखानों में रखते थे। निजाम के महलों में फलकनुमा महल और किंग कोठी पैलेस ऐसे महल थे जहां सबसे ज्यादा दौलत छिपा कर रखी गई थी।
हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान ने फलकनुमा पैलेस आलीशान बनवाया था। 1930 से 1940 के दौरान निजाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास हीरे की कई खदानें थी। बताया जाता है कि उनके पास इतने हीरे जवाहरात थे कि एक स्विमिंग पूल भर जाए। यानी फलकनुमा पैलेस में निजाम के पास ऐसे कई गुप्त तहखाने हो सकते हैं जहां आज भी बेशुमार दौलत मिल जाए। फलकनुमा महल 32 एकड़ में फैला हुआ है। फलकनुमा का मतलब है आसमान की तरह या आसमान का आईना। फलकनुमा में 220 कमरे हैं, लेकिन इनमें से 60 कमरे ही ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के पास हैं। फलकनुमा पैलेस का एक बड़ा हिस्सा बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फलकनुमा पैलेस के 220 कमरों में से 160 कमरों में ऐसा क्या है जिसे पूरी तरह से बंद रखा गया है? क्या निजाम के इस महल में आज भी कोई गुप्त खजाना छिपा है जिसे अभी खोजा जाना बाकी है? इसके अलावा निजाम ऑफ हैदराबाद का एक और ऐसा महल है जिसमें गुप्त खजाना छिपा हो सकता है। निजाम के इस महल को किंग कोठी पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहां गुप्त तहखाने में खजाने की बात कही जाती है, क्योंकि किंग कोठी पैलेस में उस्मान अली खान काफी वक्त बिताया करते थे। उससे ये अंदाजा लगाया गया है कि निजाम का गुप्त खजाना यहाँ भी हो सकता है। कुल मिलाकर निजाम के खजाने का एक बड़ा हिस्सा आज भी रहस्यमय तरीके से कहीं छिपा हुआ है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन निजाम का ये खजाना कहाँ है और कैसे मिलेगा, इसे लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।